कि बच्चे आए, अभी 7 बच्चे आए, तो डेट फिर से बढ़ गई। यस मैम, बढ़ गई है। एग्जाम कब है अब? मिस। वालेकुम अस्सलाम। हम 18 जुलाई। 18 जुलाई। खुशी हो रही है, दुख हो रहा है? मैम दोनों। हम दुख। दुख हो रहा है, क्यों? पूरी तैयारी है आपकी? यस मैम, निपट ही जाते अब हम, मतलब हो चुका था, सब हो ही जाता। ये बात भी है, हो जाता है तो हो ही जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम और मिल गया प्रिपरेशन करने का, अच्छी बात नहीं है? यस मिस। लेकिन एक बोझ बना रहता है सर पे, है कि एग्जाम देना है, फ्री हो यस जाता है मिस। इंसान देख के। हम्म सही बात है। 5 बजे तक तैयार वहाँ करें सब ज्वाइन करने के लिए। 11 बच्चों ने ज्वाइन करा है अभी। अस्सलाम वालेकुम मैम। सारे दिल्ली में रहते हो आप, सारे जितने भी हो? नो मैम। नो मैम। तो एग्जाम देने नो दिल्ली मैम। आओगे? मैम अलीगढ़ में यस है। मैम। सही है। वैसे तो मुझे मैम ऐसा लगता है कि एक दो बारी और पोस्टपोन होगा एग्जाम। यस मैम, पेंडेमिक की वजह से हो भी सकता है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ऐसे ही फॉर्म की डेट बढ़ाते जाएंगे, एग्जाम की भी डेट बढ़ाते जाएंगे। मैम आप कहाँ रहती हैं? आप फिर, मैं तो दिल्ली में ही रहती हूँ, सदर में। ओके मिस। चलो शुरू करते हैं, जितने आ गए उनसे ही। अनवर अंसारी कौन है? आया है वो? ज्वाइन कर लिया उसने? अनवर अंसारी कहाँ हो भाई? ज्वाइन नहीं किया क्या उसने? चलो हम स्टार्ट करते हैं। स्वर बताओ क्या होता है स्वर? बताइए, स्वर क्या होते हैं? लारे बताओ तुम। आ ए आ ई ई। किसने बताया? मैम अनवर अंसारी। तुम्हें सही दिख रहा है बोर्ड अब? नो मैम। टेढ़ा दिख रहा है? यस मैम। ऐसे सही दिख रहा है? यस यस मैम। मैम, बट अब लेकिन फिर ऐसे बोर्ड नहीं दिखेगा पूरा। अब मैम यस थोड़ा मैम, दूर अब हाफ रखेंगे दिख तो रहा दिख है। सकता है। क्या क्या कह रहे हो? मैम थोड़ा दूर मैम रखेंगे फोन तो दिखेगा। फिर मैं दूर रखूंगी तो तुम्हें लिखा हुआ नहीं दिखेगा ना। नहीं, ठीक दिख रहा था। कर लिए, वैसे ही अच्छा, कर लिए। मैम पहले ही ठीक था। अभी भी टेढ़ा दिख रहा है? नो यस मैम। मैम। जल्दी बताओ। यस मैम। नहीं मैम, ठीक है, हम लोग अपना फोन वर्टिकल में कर लेंगे ना। वो तो लैपटॉप वाले हैं, वो कैसे वर्टिकल करें अपना फोन? नहीं मैम, मुझे ये अगर पता मैं नहीं था। अगर मैं इसको पीछे कर दूंगी तो लिखा हुआ दिखेगा आप लोगों को? लिखा हुआ दिख रहा है बोर्ड पे? क्या लिखा हुआ है? यस मैम। ये स्वर लिखा हुआ दिख रहा है? यस मैम। ट्राई करते हैं, चलो स्वर बताओ क्या होते हैं?
छोटा आ, बड़ा आ, ई, उ, और इसके आगे जो होते हैं अंगा तक, वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर। स्वर। ठीक है? व्यंजन क्या होते हैं? मैम कहाँ से क्या तक? कहाँ से क्या तक? क्या से कहाँ से गाता ज्ञा तक होते हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक है? और ये मिलके क्या बनते हैं? हम वर्णमाला। वन वर्णमाला। माला वर्णमाला। क्या? आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहा है? आपका कैमरा जो हो गया है उल्टा सीधा कर दिया अपना कैमरा को। उल्टा दिख रहा है? मैम अपना कैमरा रोटेट कर दिए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। मैम अपना कैमरा रोटेट कर दिए। तो कैमरा रोटेट करूं? अरे फिर मैं कैमरा रोटेट करूंगी या किसी को सीधा दिख रहा है, किसी को उल्टा दिख रहा है? भाई तुम अनवर, तुम एडजस्ट कर लो यार। कैसे करके फोन से नहीं ज्वाइन कर सकते? नो मैम फोन में हाँ मैम अब सही। ठीक है? यस मैम अब ठीक है। मतलब रोटेशन ऑन करने के बाद भी रोटेट नहीं हो रहा क्या? नो मैम। मैम सही हो गया। सही हो गया? ओफो, ठीक है। चलो, वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? हाँ, वर्णमाला वर्णमाला बोलते हैं। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द। शब्द। वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है? जो एक शब्द। शब्द बनता है वो क्या होता है? वर्णों का मेल होता है। ठीक है? और शब्दों के मेल को क्या बोलते हैं? वाक्य। हाँ, शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। अनवर, तुम्हें टेढ़ा ही दिख रहा है? अनवर, यस मैम तुम्हें, सॉरी, अम्मार नाम है तुम्हारा, टेढ़ा दिख रहा है तुम्हें? यस मैम अब तुम इसे ऐसे ही एडजस्ट कर लो, क्योंकि तुम्हारे में नहीं है क्या रोटेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा? नो मैम चुप होके बैठ दाल। सीधा करने पे काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, पद किसे कहते हैं? पद।
ये लिख लिया ना, इसको मिटा दूं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, आप में से किसी के पास सिलेबस है हिंदी का? हाँ, है किसी के पास? नहीं है, ठीक है। जब कोई शब्द जो है शब्द वाक्य में आ जाए, ठीक है, जब हमने शब्दों के मेल से क्या बनाया है, वाक्य बनाया है। अब उस वाक्य में जो शब्द है वो अगर लिंग या वचन या कारक की पहचान करा रहा है तो वो क्या है, उसे क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने क्या लिखा है, मोहन खा रहा है ना? तो यहाँ पे मोहन अकेला अगर होता तो ये शब्द होता, ठीक है। लेकिन हम मोहन के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, खा रहा है। तो अब यहाँ पे मोहन क्या है, पद है। क्या है, पद। पद है। समझ में आया पद क्या होता है? यस मैम। ठीक है, पद के पद के दो भेद होते हैं। पद जो है वो दो प्रकार का होता है, विकारी और अविकारी। ठीक है, विकारी का हो गया वह शब्द जिनके अंदर वचन, कारक, काल और लिंग के आधार पर परिवर्तन हो। परिवर्तन मतलब चेंज, बदलाव। 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 हाँ, चेंज। ठीक है, और अविकारी वह शब्द जिनके अंदर लिंग, वचन, कारक और क्या रह गया, काल के आधार पर परिवर्तन ना हो। तो देखो, ये विकारी जो है वो शब्द है जिनमें वचन, कारक, काल और लिंग के आधार पर परिवर्तन हो। जैसे हमने लिखा लड़का, ठीक है। अब लड़का का अगर हम वो बदलेंगे, वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़के, लड़के। है ना। अगर हम लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़की। लड़की। तो इस आधार पे इसमें चेंजेस आ रहे हैं, वचन के आधार पे, लिंग के आधार पे। ठीक है, और कोई शब्द होगा तो उसपे काल के आधार पे आ जाएगा। जैसे कि हमने बोला आज, तो काल के आधार पे कैसे आएगा, कल, मतलब बीता हुआ कल या फिर आने वाला कल।
ठीक है। और अविकारी वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर कोई बदलाव नहीं आता। जैसे हवा, हवा हवा को हम आज के बारे में बात करेंगे तो भी हवा रहेगी, कल के बारे में बात करेंगे तो भी हवा ही रहेगी। ठीक है, इसमें लिंग भी नहीं बदलना हमें, ना वचन बदलना है। हवा हो गया, पानी हो गया, धरती हो गई। ठीक है, ठीक है, इन सब में हम किसी भी आधार पे चेंजेस नहीं करते। राइट, समझ में आई बात? यस मैम। यस मैम। ठीक है, डाल लो इसे जल्दी से। हो जाए तो बता देना हो गया। हो गया मैम मेरा। हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया मैम। अब जो विकारी है, विकारी विकारी जो है, अब इनमें सब डिवीजन है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या आ रहा है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? संज्ञा पढ़ेंगे आज। रब कर दूं इसे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। जो शब्द किसी किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान के नाम का बोध कराएं। ठीक है, यही संज्ञा होती है। जैसे जैसे बताओ, ताजमहल, राम, दिल्ली। राम, दिल्ली, और कुर्सी। मेज, हम्म, कुर्सी। तेल आदि। ठीक है, अब इस संज्ञा के कितने भेद हैं? बताओ बताओ, संज्ञा के कितने भेद हैं? तीन। तीन कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संख्या, जातिवाचक संख्या, बहुवाचक संख्या। इसको मिटा दूं? मिटा दूं इससे? जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम।
अब उस संज्ञा को दो आधार पे बांटा गया है। पहला, एक तो उत्पत्ति, ठीक है, दूसरा है अर्थ। उत्पत्ति के आधार पे तीन भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिवाचक, फिर है गणनीय, फिर है अगणनीय। ठीक है। अर्थ के आधार पर है फिर पांच तरीके, मतलब तीन तरीके से, जिसके अंदर जो है जातिवाचक जो है उसी के अंदर दो और आते हैं, राइट, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो पहला है क्या, व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, इस जातिवाचक में दो है, समूह और द्रव्य। फिर भाववाचक। दिख रहा है ना बोर्ड सबको? यस मैम। देखो इधर व्यक्तिवाचक तो हमें पता है, ठीक है, यानी कि प्रॉपर नाउन, जो कि जगह का या फिर किसी भी इंसान का, व्यक्ति का, चीज का नाम बताए, मतलब प्रॉपर नाउन हो गया, पर्टिकुलर नेम बताए, ठीक है। गणनीय होता है जिस चीजों को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जैसे कि पेन काउंट कर सकते हैं, चेयर काउंट कर सकते हैं, ठीक है, फ्रूट्स काउंट कर सकते हैं, फल जो होते हैं। तो ये सब किसमें आ गए, गणनीय में। और अगणनीय में वो शब्द आ गए जिन्हें हम गिन नहीं सकते। जैसे कि बताओ कौन सी चीजें गिन नहीं सकते हम? पानी। दूध है, पानी, पानी, हवा, दूध, से ठीक है, ये सब चीजें हम काउंट नहीं कर सकते। तो जिन्हें हम गिन नहीं सकते उसे अगणनीय में रखा गया, और जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें हमने रखा गणनीय में, ठीक है। लेकिन हम इस वाले आधार की बात नहीं करते, हम पढ़ते क्या है, ये वाला, ठीक है, जो अर्थ के आधार पे बांटा गया है, आप पढ़ते उसे है। जल्दी से उतार लो। लिख लिए मैम। मैम हो गया। अब हम क्या, सबसे पहला कौन सा है संज्ञा के अंदर, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक क्या होता है, बताओ, पता तो है सबको, फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? किसी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति मैम। ठीक है, विशेष, विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान या स्थान के लिए। स्थान, स्थान के नाम का बोध कराए, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल बताओ, जैसे जैसे दिल्ली, सीता, ताजमहल।
बार बार नाउन में लिख लिया ना, संज्ञा में दूसरा बताओ। भारत। भारत क्या? भारत भारत मैम, भारत। भारत। और सूरज गंगा, गंगा नदी, ठीक है। हिमालय आ सकता है इसके अंदर। यस यस मैम। मैम। हाँ, मैम। हिमालय आदि, आदि कर देते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिसमें हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि सीता हो गया, सीता किसी लड़की है लेकिन लड़की का नाम क्या है? सीता, तो उस लड़की का पर्टिकुलर नेम क्या है? सीता। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत, भारत और किसी का नाम तो नहीं है ना हमारे देश के अलावा? गंगा नदी है, नदी का नाम है, एक पर्टिकुलर नदी का नाम है गंगा। हिमालय पहाड़ है एक, आदि, ठीक है। दूसरा है, दूसरा क्या है? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक किसे कहते हैं? बताओ। कॉमन नाउन जिस को। कॉमन मैम नाउन तो संपूर्ण है, जाति या पर वर्ग का बोध हो। वो बताओ कहते किसे? मैम जिस संज्ञा से उसके संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध हो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते जिससे हैं। संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध हो। किसी समूह जिससे किसी जैसे कि बताओ क्या हो सकता है? एग्जाम्पल दो। नदी, नदी पशु पक्षी। देश नदी, पशु मैम, पर्वत, मोर। पशु, मोर, पक्षी, नो। यस बालक मैम। घोड़ा मैम, घोड़ा। घोड़ा। बालक घोड़ा, व्यक्ति। हाथी, व्यक्ति। ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो लिख लेना एग्जाम्पल, या मैं लिख ही लेती हूँ। जातिवाचक पशु ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? जैसे आपने फर्स्ट टाइम। ऐसे। यस मैम। मैम ये ऐसे नहीं होता है। तो कैसे मैम, होता ऐसे नहीं है? लिखा जाता। मैम शाह लिखिए। ऐसे। आप सही है। हाँ सही है। यस मैम, यस मैम। ठीक है। पशु पक्षी लिखते हैं ऐसे। यस मैम। नदी, पहाड़, मनुष्य, आदि। उतार लिया? यस मैम। यस मैम। अब किसकी बात करेंगे? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में बताओ क्या आएगा?
मैम जिसमें क्वांटिटी को बताए, जो क्वांटिटी को बताए मैम किसी भी वस्तु का। नहीं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्वांटिटी बताता है क्या? नो मैम। क्या बताता है? किसी पदार्थ, किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो। जैसे कि सोना, गुस्सा, सोना, चांदी, चांद, लोहा, तांबा, तांबा और मैम दूध, ऊन, ऊन, दूध, दूध और इससे काफी है, ठीक है, आदि। मैम मिट्टी। यस मैम। हाँ, ये तीसरा। चौथा, समूहवाचक। नामवाचक। एक मिनट। अब जातिवाचक क्या होता है? जिसमें किसी ग्रुप का मतलब पता लगा, ठीक है, एक जैसे ग्रुप का, समूह का। जिस शब्द से समूह या समुदाय का बोध हो। एग्जाम्पल बताओ इसके। परिवार, सेना, रक्षा। भीड़। परिवार, क्लास, दुख, सेना, विकास, पार्टी। मेला। मैम आर्मी, कक्षा असेंबली, और समिति। समाज। भीड़, यस मैम। ओ माय यानी कि कलेक्शन हो किसी चीज का, है ना, उसे क्या बोलते हैं? समूहवाचक बोलते हैं।
जैसे जो सेना होती है उसके अंदर जो सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? आर्मी, यानी कि सेना, है ना? यस मैम। मैम अब आपके जो बोर्ड पे परिवार लाइट बना है, क्या? मैम आपके बोर्ड पे लाइट पड़ रही है इसलिए सही से दिख नहीं रहा। यहाँ पे पढ़ रही है, बस जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे। तो और मैम डार्क लिखनी है, डार्क का वो आप पेज मार कर ये भी हल्का चल रहा है। ज्यादा अंधेरा नहीं हो गया? मैम सही है। सही है। यस मैम। ये लिख लिया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. डार्क जो मार्कर परिवार बना है, परिवार किससे बना है? परिवार के अंदर कौन कौन होता है? भाई बहन, माँ बाप। तो इन सबके ग्रुप को क्या बोला है? परिवार बोला है। परिवार ठीक है। फैमिली। कक्षा जो होती है उसमें अलग अलग बच्चे होते हैं, सारे बच्चों के ग्रुप को क्या बोला है? कक्षा बोला है। ठीक है। यस मैम। भीड़ में कई लोग होते हैं, बहुत काफी सारे, मतलब एक ग्रुप होता है पूरा, तो उसे क्या बोल दिया? भीड़ बोल दिया। ठीक है। तो ये क्या है? समूहवाचक है। आखिरी है, अब आखिरी बचा है कौन सा? भाववाचक। भाववाचक। भाववाचक किसे कहते हैं बताओ? मैम मुझे संज्ञा शब्द का किसी से गुण और भाव को बताइए। तो किसी गुण, दशा या भाव को बताइए। स्वभाव का बोध कराए। ठीक है। किसी यस मैम। किसी गुण, यानी कि अच्छाई, दशा यानी सिचुएशन, स्वभाव का बोध कराए। ठीक है। जैसे मैम सुख, दुख, 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 क्रोध, मैम बुढ़ापा, मिठास, बचपन। बुढ़ापा, मित्रता। मिठास, मित्रता। क्रोध, चमक, सुंदरता, बुढ़ापा। क्रोध, और बताओ? सुंदरता, कोमलता। सुंदरता, कोमलता, दया। बचपन। बचपन तो लिख। दया, मित्रता। उत्साह क्रोध, आदि। मित्रता, ठीक है। खुशी। तो ये सारे वर्ड्स कैसे हैं जिनसे बचपन, बचपन एक अवस्था है। ठीक है। बुढ़ापा भी क्या है? अवस्था यस है। मैम। कोमलता क्या है? गुण है। ठीक है। गुस्सा क्या है? स्वभाव है। उतार लिया इसे? यस मैम। यस मैम। अब मैं आपको डिक्टेट कर देती हूँ। ठीक है। क्वेश्चन लिखो। पहला लिखो, आज। सब लिख रहे हैं? यस मैम। मैं Yes, डिक्टेट ma'am. कर रही हूँ, आप लोग लिख Yes, लो। ma'am. ठीक है। मैं बोर्ड पे नहीं लिख रही। पहला है, आज बहुत डैश
ब्लैंक है मतलब खाली स्पेस छोड़ना है आपको। है, आज बहुत डैश है के बाद ब्रैकेट में लिख लो गरम। इसको आपको चेंज करके सही फॉर्म में लिखना है, ठीक है, गरम। दूसरा है, पहला लिख लिया सबने? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, दूसरा लिखो ताजमहल की, ताजमहल की ताजमहल की डैश देखते ही बनती है, ब्रैकेट में सुंदर। मैम डैश के बाद क्या बोला आपने? देखते देखते ही बनती है। देखते ही की बात। बनती 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 है के बाद ब्रैकेट में लिखो सुंदर। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ताजमहल की डैश देखते ही बनती है। अगला है, ब्रैकेट में सुंदर लिख लेना। अगला है, यमुना नदी हमारे, यमुना नदी हमारे डैश में है। यमुना नदी हमारे डैश में है, ब्रैकेट में लिखना पड़ोसी। ब्रैकेट में पड़ोसी। अगला है, अच्छाई की जीत, अच्छाई की जीत और अच्छाई की जीत और डैश की हार होती है, ब्रैकेट में बुरा। ब्रैकेट में बुरा। 4 लिख लिया सबने? अच्छाई की जीत होती है और Yes, ma'am. डैश की हार होती है, ब्रैकेट में बुरा। यस मैम। 4 सबने लिख लिए? यस मैम। फिर से, उनकी डैश, उनकी डैश आज भी बरकरार है। उनकी डैश आज भी बरकरार है। तो और ब्रैकेट में क्या लिखना है? दोस्त। ब्रैकेट में क्या है? दोस्त। ब्रैकेट में है दोस्त। नेक्स्ट लिखो, लगातार काम करने से डैश हो जाती है, ब्रैकेट में थकना। लगातार काम करने से डैश हो जाती है, ब्रैकेट में थकना। अगला लिखो, डैश पहले ही ब्लैंक है, फिर रोग, रोग नहीं, एक अवस्था है, बूढ़ा, ब्रैकेट में बूढ़ा। तो डैश रोग नहीं, कॉमा एक अवस्था है, ब्रैकेट में बूढ़ा। नेक्स्ट है, रजनी डैश में सबसे आगे है, ब्रैकेट में पढ़ना। रजनी डैश में सबसे आगे है, ब्रैकेट में पढ़ना।
मैम 7th वाले का आपने अवस्था के बाद question क्या अवस्था है, अवस्था है, ब्रैकेट में है बूढ़ा। रिपीट कर दूं सारे? देखो, पहला है आज बहुत डैश है गरम, ब्रैकेट में ताजमहल की डैश देखते ही बनती है, ब्रैकेट में सुंदर। यमुना नदी हमारे डैश में है, ब्रैकेट में पड़ोसी। नेक्स्ट है अच्छाई की जीत और डैश की हार होती है, ब्रैकेट में बुरा। उनकी डैश आज भी बरकरार है, ब्रैकेट में दोस्त। नेक्स्ट है लगातार काम करने से डैश हो जाती है, ब्रैकेट में थकान, थकना, सॉरी, थकना है, ब्रैकेट में। डैश रोग नहीं है, एक अवस्था है, ब्रैकेट में बूढ़ा। फिर नेक्स्ट है रजनी डैश में सबसे आगे है, ब्रैकेट में पढ़ना। जल्दी जल्दी फटाफट करिए, कर भी लिया होगा साथ साथ। यस मैम। यस मैम। सबने कर लिया? सबने? यस मैम। यस ठीक है, मैम। यस मैम। तो जिससे पूछूंगी ना वही बताएगा, ठीक है? हम अभी कर रहे हैं, 1 मिनट के बाद। अच्छा, जल्दी करो। हम हो गया। चलो ठीक है, जबिया बताओ पहले का क्या है? मैम गर्मी। ठीक है। रोशनी दूसरे का क्या है? रोशनी? ताजमहल की सुंदरता देखने ही हाँ। बनती है। ये अरहान, थर्ड बताओ। हम क्या बताएं? थर्ड में क्या आएगा? बताओ। तारेफ तुम बताओ। इसमें स्विच थर्ड में क्या आएगा? मैम थर्ड में हाँ पड़ोस। हाँ। आते फोर्थ में क्या आएगा? आते। बुराई, बुराई। हाँ। नेक्स्ट नाजिया। दोस्ती। ठीक है। शाहिद? शाहिद? क्या आएगा जल्दी बताओ नेक्स्ट में। नाज तुम बताओ। तुम कौन से वाले में? कौन से वाले में बताओ? हम लगातार काम करने से डैश हो जाती है। थकान। ठीक है। नया आपसे पूछ लिया, नो मैम। बताओ नेक्स्ट में क्या आएगा? मैम बुढ़ापा रोग नहीं एक अवस्था है। ठीक है। नबीहा? पढ़ाई। ठीक है।
चलो अगला है, मैं बता रही हूँ। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। देखो, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। बुढ़ापे की संज्ञा बतानी है कौन सी है, ठीक है। दूसरा है सैनिक लड़ रहे हैं। इसमें सैनिक की संज्ञा बतानी है। सैनिक लड़ रहे हैं। तीसरा है हिमालय पर्वतों का राजा है। हिमालय की संज्ञा बतानी है। हिमालय पर्वतों का राजा है। फोर्थ है आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी की संज्ञा बतानी है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। पांचवा है एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत कठिन है। एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत कठिन है। इसमें चढ़ाई की संज्ञा बतानी है। तो पहला है बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, लिख लिया सबने। सैनिक लड़ रहे हैं। हिमालय पर्वतों का राजा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत कठिन है। जल्दी बताओ कौन कौन सी संज्ञा है इसके अंदर। बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। मैम भाववाचक। हाँ, भाववाचक। जरा जो रह गए तो उनसे पूछ लेते हैं। तहरीम, तहरीम, जारा, आनिस, यस मैम, कौन सा बताएं? दूसरा सैनिक लड़ रहे हैं। नाम क्या है बेटा तुम्हारा? मैम आनिस। आनिस हरीर। यस मैम। ठीक है। सैनिक है जातिवाचक। सैनिक लड़ रहे हैं। जातिवाचक है। सैनिक जातिवाचक है। यस मैम। हाँ ठीक है। नो मैम, समूहवाचक। नहीं नहीं, सही है सैनिक। हिमालय पर्वतों का राजा है यूसुफ। यूसुफ, तहरीम, नबिया, यस मैम। तुम बताओ हिमालय पर्वतों का राजा है। व्यक्तिवाचक। हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति- फैजान, ओफो, चलो कोई भी बता दो। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। मैम जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। जातिवाचक। एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत कठिन है। मैम व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। मैंने चढ़ाई की संज्ञा बतानी है तुम्हें यहाँ पे। भाववाचक। भाववाचक हाँ, मैम। भाववाचक है। ठीक है, तो संज्ञा क्लियर हो गया आपको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सबको यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसमें डाउट है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। कल हम लोग साइंस पढ़ेंगे, है ना? ओके मैम। चलो, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम।